तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा नहीं चल रहा है। तुमने अगर तुम्हारे घर में अगर किसी लेडीज़ को दुखी करके रखा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तुम कितने भी काम कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, साधना कर लो, जाप कर लो, अगर तुम्हारे घर की लेडीज़ दुखी है, तुम्हारे पास शक्ति किधर से घंटा नहीं आने वाली। सॉरी ये वर्ड ठीक यूज़ करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एक बात को समझाने का रीज़न है। तुम कितनी भी साधना कर लो, तपस्या कर लो, तुम ब्रह्मचारी का पालन कर लो, शक्ति साधना कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम साधना कर रहे हो। साधना किसके लिए कर रहे हो? शक्ति के लिए। शक्ति के स्वरूप क्या है? मेरे से बेटर जानते हो आप लोग, तो मेरे से बेटर नहीं जानते, लेकिन ठीक है। दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, सारी शक्ति, जितनी शक्ति के बारे में बताया गया है, वो तुम्हारे घर के अंदर है। माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में। अगर कोई भी तुम्हारे घर में दुखी है तुमसे, जैसे मैं जानता हूँ धाम में बहुत सारे केस ऐसे आते थे, लेडीज लोग को एक ही प्रॉब्लम रहती थी, हमारा हस्बैंड दारू पीता है, मारता है। उन लोगों को बस ये था कि ये किधर से छूट जाए। अपने तो वैसे काम करते नहीं थे, लेकिन मैंने ये देखा है, शक्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम कर रहे हो साधना, साधना शक्ति में आती है, भक्ति में नहीं आती, ठीक है। तुम पूजा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, ये भक्ति हो गई। अब जब तुम अमल करने बैठते हो, तुम एक सर्टेन टाइप की पढ़ाई करने बैठते हो शक्ति के लिए, वैसे तुम साधना कर रहे हो शक्ति के लिए, दृष्टि के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, ये शक्ति में आता है। शक्ति की जो सोर्स आसमान से नहीं आई है, वो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे अंदर है। मम्मी, दादी, बहन, बीवी, अगर ये तुमसे दिल से दुखी है, तुम्हारी कोई साधना कंप्लीट नहीं होनी। तुम कितनी भी साधनाएं कर लो, कितनी भी कुंडलिनी जागरण कर लो, कितनी भी महाविद्या कर लो, वही आएगी नहीं। जिसको माता का ग्रेस है, जो अपनी माँ की सेवा करता है, जिससे अपने घर की सारी औरतें खुश है, उसको तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाता। एक तरीके से शक्ति, वो मैं बताऊंगा ईड़ा पिंगला के बारे में, जब बताऊंगा शक्ति के बारे में बताऊंगा, तो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हारे घर की औरत तुमसे दुखी है, तुमसे कोई साधना कंप्लीट नहीं होगी। बहुत सारे लोग जो दरबार लगाते हैं, उनके घर की औरतें दुखी है, दारू भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे, वगैरह वगैरह। भाई शक्ति के एहसास से, शक्ति होने से कभी ये मत सोचना तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष के बीच में और तुम्हारे बीच में जो सबसे ज्यादा जो तुम्हारे को चीज बाधा डालती है, वो सिद्धि है। तो अगर तुम सिद्धियों के कमांड में आके तुमको ये घमंड आ जाए कि हमारे पास सिद्धि है, हमसे तो महाकाली भी राजी, हमसे शिवजी भी राजी, हमसे हनुमान जी भी राजी, हमारे पास सारी की सिद्धि है। तुम्हारे पास सिद्धि है, तुम्हारे पास भगवान नहीं है, ये बात याद रखना। एक मिनट, भगवान आ जाए, सॉरी, हाँ। तो इस बात पे जरा भी अहंकार नहीं करना है कि तुम्हारे पास, मैं तो महाकाली की पूजा करता हूँ, मेरे पास सिद्धि है, मैंने बहुत बड़े बड़े देखे। तुम लोग हील कर रहे हो। सर्टेन लोगों को एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, महाकाली की तुमने साधना की, महाकाली फास्टेस्ट रूट है, ठीक है। थोड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। भक्ति वाला जो रूप है, सिद्धि वाला, सॉरी, एक तो शिव, एक शक्ति है। शिव का जो रूप है, भक्ति का, नमाज का, कुरान का, भगवत गीता पढ़ो, को भगवान की लिखी हुई किताबें तुम्हारे को बताए, उसको बॉडी में लाओ, कर्म निभाओ, धर्म निभाओ, वो प्रोसेस को तुम फॉलो करते हो, तो वो प्रोसेस लंबा है लेकिन परमानेंट है और स्ट्रॉन्ग है। शक्ति के थ्रू, जब तंत्र के थ्रू यूज करते हो, तो तुम शक्ति के थ्रू जा रहे हो। तुमको शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, उर्वशी चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, महाकाली की शक्ति चाहिए, तुम्हारे पास जो दरबार में उसका काम हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पीछे महाकाली खड़ी है। तुमको ये भी नहीं पता, महाकाली की उपासना करोगे, तुम्हारे पास सबसे पहले जो चीज़ आने वाली है वो चुड़ैल है। तुमको ये पता ही नहीं, महाकाली की उपासना में सबसे पहले जो चीज़ तुम्हारे पास आती है चुड़ैल है। अनलेस तुम सन्यासी टाइप हो, तुमने वो चीज़ अचीव कर ली है, तो तुम हार्ट चक्र के पास पहुँचोगे। हार्ट चक्र से पहली सिद्धि आएगी, तो पहली सिद्धि आएगी तो योगिनी आएगी, या डाकिनी आएगी, जोगिनी आएगी, जो भी आएगी वो आएगी। तुमने अभी तक कोई सिद्धि की नहीं है, तुमने अपने कर्म निभाए नहीं है, तुम जवान हो या तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम्हारा काम वासना तुम्हारी खत्म नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं ब्रह्मचारी का पालन करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई काम वासना के लिए करीब, मैं बोलते हैं काम वासना पे कंट्रोल है। काम वासना पे कंट्रोल होना चाहिए भाई। तुम शादीशुदा ग्रस्त जिंदगी बिता रहे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तुम कंट्रोल करते हो तो फिर तुम्हारे सामने कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ब्रह्मचार्य पालन के खिलाफ। तो ब्रह्मचार्य का पालन सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को रोकना नहीं है, और भी बहुत सारे, किसी तामसिक भोजन। अब आपको क्या लगता है तामसिक भोजन खाली नॉनवेज है क्या?
तुम चटपटा खाते हो, तला हुआ खाते हो, काले नमक के प्रोडक्ट खाते हो, ये भी तो सारे तामसिक भोजन है। चीज़ और ये सब तला हुआ, थम्स अप, पेप्सी, आइसक्रीम, ये सारे तामसिक भोजन है जो तुम डिज़ायर के लिए खाते हो, ज़रूरत के लिए नहीं। ये सारी चीज़ तुमको डिज़ायर पैदा करती है। तो तुमको लग रहा है तामसिक भोजन या ना नॉनवेज, अरे नहीं भाई, नॉनवेज तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन जानते हो ना मेरा हिसाब किताब क्या है। तो आप ये गलत फहमी मत रहना कि तामसिक भोजन सिर्फ नॉनवेज है। तामसिक भोजन तेल का भी आ गया, तुम्हारे आइसक्रीम आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई, चटपटी चीज़ें, ये समोसा, वड़ा, पानी पूरी, इसमें काला नमक तो सबसे बड़ा गलत करने वाली चीज़ है। ये सारे फूड्स तो डिज़ायर पैदा करते हैं। तो तुम नॉनवेज नहीं खा रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें खा रहे हो, ये भी तो तामसिक ही है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये भी तामसिक में ही आता। अब जब तुम शक्ति की पूजा करते हो, शक्ति को जानते हो, जो शक्ति की पूजा करता है ना, वो ये देखता है कि चुड़ैल हो, भूत हो, प्रेत हो, बेताल हो, जीन हो, डाकिनी, पिशाचिनी, जोगिनी, सारी अप्सरा, माता काली, सब शक्ति है, ये उसी के रूप है। मैं इन सबको पूछता हूँ। अब उसने ये मान लिया, अब वो इस रास्ते चलना शुरू हो गया। तो जो दूसरे साधु टाइप लोग हैं ना, संत टाइप, पंडित टाइप, वो बोलते हैं ये गलत काम, ये मैली विद्या है, ये तो गंदा काम कर रहा है। वो उनका ओपिनियन है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा ये मानना है मेरी माता शक्ति है, मैं उसके थ्रू जा रहा हूँ। क्या सही क्या गलत है, ईश्वर ने दोनों की तुमको चॉइस दी है, तुम जिससे चाहे पा रहे, लेकिन तुम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहिए। तुम रास्ते में कहीं लड़खड़ा के गिर नहीं जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको वहाँ पहुँचना चाहिए। क्योंकि वो इतनी सारी सिद्धियाँ तामसिक जब आती है, अपने एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ मैं, जब तामसिक सिद्धियाँ आती तुम्हारे पास में, तुम्हारा अग्नि तत्व इतना बढ़ जाता है ना कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो तुम लड़कियों के चक्कर में लग जाओगे, तुम नशे के चक्कर में लग जाओगे। शक्ति का भी एक प्रोसेस है। शक्ति को मत समझो कि भूत प्रेत चुड़ैल है या वगैरह वगैरह। शक्ति एक गन की तरह, ठीक है। अगर एक पुलिस वाले के हाथ में तो तुम सेफ हो, अगर एक गैंगस्टर के हाथ में तो ज़रूरी नहीं है गैंगस्टर बुरा ही करेगा, पुलिस वाला अच्छा ही करेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, शक्ति को यूज़ करने आने चाहिए। तुम्हारे को गन हाथ में लेने से पहले उसका जो क्या बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए कि वो जान बचा सकती है, जान ले भी सकती है। जब वो तुम समझ जाते हो ना, तो वो भी ईश्वर ही देता है, लेकिन जब तुम वो समझ जाते हो, उसके बाद जब तुम साधना करते हो ना, तो भाई फिर तुम 64 जोगिनी कर लो, महाकाली करो, तुम चुड़ैल को सिद्ध कर लो, तुम्हारा नुकसान होने ही नहीं वाला। चुड़ैल भी बहुत सारे अच्छे काम करती है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी ऐसे डायन है, एक औरत जो शादी के बाद प्रेगनेंसी में मर गई, वो डायन बनेगी। वो क्या करती है, वो क्या करती है उसको जानने दो। तांत्रिक उससे क्या करवाता है, बच्चे मारने का काम। बच्चे मारने में जो सबसे एक्सपर्ट है वो डायन है। वो अपनी माँ, एक माँ जो बच्चे को प्यार करती है, वो देख नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर इतना प्यार भरा है, उसके पास औलाद नहीं है। बच्चे मारने में सबसे बेस्ट काम करती है डायन। चुड़ैल जो शादी से पहले मर गई, इसके लिए वो काम वासना वाले लोग के पास चुड़ैल इसके लिए जाती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, उसके अंदर वो डिज़ायर जिंदा रह गया। अब उन्हें तो देखे, इसके लिए जानते हैं। और मेरा मकसद वो नहीं है कि लोगों को मैं साधना कराना सिखाऊँ जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि मेरे को वो जाता तो है नहीं। मैंने कोई अलग अलग साधना की नहीं है। अगर मैंने की होती तो मैं आप लोगों को बता सकता था। 30 रुपये की स्टेशन के बाद किताब मिलती है, उसमें अलग अलग साधनाएँ लिखी है। चाहो तो रोज़ आके आपको एक नया मंत्र दे दूँ कि हाँ भाई कल ये है, इससे ये जोगिनी साधना है, इससे ये साधना है, वो साधना है। भाई करीम भाई पहले से वो है ही नहीं, तो मैं वही फील्ड का वही नहीं, ना ही मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खुद में भी कभी सिद्धि साधना में नहीं था, क्योंकि मैंने ये जाना है कि सिद्धि साधना से बढ़कर चीज़ें मिल जाती है अगर तुम सही तरीके से उसको फॉलो करो। उसके लिए संत होना भी ज़रूरी नहीं है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं दुनिया भर की अय्याशियाँ करता हूँ। जो मेरे को पर्सनली जानता है उनको पता है कि मेरे शौक कैसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं संत हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अगर संत बने भी तुम ईश्वर बन सकते हो। ये जो हार्ट है ना, हार्ट, ये सब लोगों ने एक बराबर होना चाहिए। मोल तो तोल नहीं होना चाहिए, खास तौर पे धर्म के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, ठीक है। एक तरफ बोल रहे हो कि बोले भाई ये तो ऐसा है वैसा है, ये लोग नॉनवेज खाते हैं, तुम लोग भी तो चमड़े के जूते पहनते हो, चमड़े के बेल्ट पहनते हो, तुम्हारी गाड़ी में भी तो लेदर सीट लगी हुई है और दुनिया भर के प्रोडक्ट लेदर के बने, वो कहाँ से है? जाने तो उसमें नहीं लगते, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। मेरा बोलने का मतलब है कि ईश्वर बनने के लिए तुमको संत बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईश्वर बनने के लिए तो जो गुरु होता है वो ईश्वर ही बनता है ना बाद में। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन तुम भी तो बूंद हो, बूंद भी तो साधन जितनी बड़ी है। अपन ने तो पुरानी वीडियो देखोगे तो अब मैंने तो यही जाना है कि भाई एंड में मोक्ष के बाद भी तो एक स्थान ऐसा मिलता है जहाँ तुम भगवान बन जाते हो। तुम अपनी यूनिवर्स क्रिएट करते हो और अपना डायमेंशन क्रिएट करते हो और दुनिया भर की चीज़ मैं तो देख चुका हूँ। अब
कितनी रियलिटी हो तो पता नहीं डाकिनी दिखाई होगी तो अपनी को तो पता नहीं, अपनी तो डाकिनी आज तक कोई किसी से निकली नहीं है इतनी पावरफुल। चलो ठीक है, मस्ती मजाक नहीं हो गए। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव।